हे फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने राखी गढ़ी पढ़ा था। अब इसमें हम बनावली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बनावली जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये भी हरियाणा में है। राखी गढ़ी भी कहाँ है? हरियाणा में। और बनावली भी कहाँ है? वो भी हरियाणा में। और ये वो जिंद जिले में थी। ये हिसार जिले के रंगोई नदी के तट पर है, ठीक है। कौन सी नदी? रंगोई। राखी गढ़ी किस पे थी? सरस्वती नदी के, ठीक है। इसका जो उत्खनन है वो आर.एस. बिस्ट ने किया था। किसने किया था? आर.एस. बिस्ट ने, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। बनावली सैंधव संस्कृति के तीनों स्तरों प्राग, विकसित एवं उत्तर का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राखी गढ़ी भी वो साइट है जिसमें प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा सबके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे भी है कि बनावली में भी हमें प्री हड़प्पन कल्चर मिलता है, हमें मैच्योर हड़प्पन कल्चर मिलता है, हमें पोस्ट हड़प्पन कल्चर मिलता है। यानी कि प्राग और जो परिपक्व है और जो उत्तर हड़प्पा कल्चर है, संस्कृति है, वो भी यहाँ से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछ देता है, ये दे देगा आपको और पूछ देगा कि कौन सी साइट प्री हड़प्पन है तो कौन सी पोस्ट है तो कौन सी तीनों है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से जो प्राक सैंधव स्तर है, मतलब कि जो प्री हड़प्पन स्टेज है, वहाँ से नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। मतलब कि अब हर स्टेज से, अब 3 स्टेज है तो सबसे जो पुराना है यानी प्राक सबसे नीचे होगा, फिर मैच्योर होगा और फिर जो लेटर होगा। आपको पता है ना, जो चीज़ सबसे ऊपर होती है वो सबसे नई होती है और जो सबसे नीचे होती है वो सबसे पुरानी होती है। खुदाई में यही नियम अपनाते हैं ना, जो सबसे नीचे मिला जो स्तर, वो संस्कृति सबसे पुरानी। तो उसी तरह जो प्री हड़प्पन स्टेज है बनावली का, यहाँ से हमें नगर नियोजन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसका जो तीसरा चरण है उसको बड़ा संस्कृति, वो कोई एक संस्कृति है बड़ा संस्कृति, ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सी साइट है जो बड़ा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, तो आप बताएंगे कि बनावली, हरियाणा का बनावली, ठीक है। बनावली में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल स्नान क्षेत्र में, जल निकासी के क्षेत्र में और कुओं में हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं मोहनजोदड़ो में देखते हैं, हड़प्पा में देखते हैं, तो वहाँ क्या मिलता है? वहाँ मिलता है कि पक्की ईंटों से घर बने हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो भी कुछ वहाँ पे मोनूमेंट्स मिले हैं वो पक्की ईंटों के बने हैं। लेकिन ये बनावली में कैसा है कि जो जहाँ पे जल की व्यवस्था है, मतलब जहाँ पानी गिरेगा, जैसे नाली हो गई, जैसे कुआं हो गया, ठीक है, या जहाँ से भी जल आ रहा है जा रहा है, ऐसी हर जगह पे तो पक्की ईंटें हैं, बाकी सब कच्ची ईंटें हैं। बनावली में संपूर्ण मोहरों की प्राप्ति केवल निचले नगर क्षेत्र से हुई है। जैसे कि आपने देखा है कि हर हड़प्पन साइड धौलावीरा को छोड़ के, धौलावीरा ही है ना जो 3 में बंटती है कि एक निचला नगर, एक मध्यम नगर और एक किला। बाकी सारी साइड कैसे बंटती है? निचला नगर और किला। तो जो इसका निचला नगर है बनावली का, ठीक है, इसमें से मोहरों की प्राप्ति होती है, बाकी इसके किले से मोहरों की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, वो ये है कि यहाँ से मिट्टी का हल, पत्थर का बटखरा और आरा युक्त मृण पहिया मिला है, ठीक है। मृण पहिया का मतलब क्या? मिट्टी का पहिया मिला है, पकी हुई मिट्टी का पहिया, ठीक है। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में यानी स्टार शेप में बांटती हैं। स्टार कैसे होता है? ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप एक तारा बनाएंगे, बना के देखिएगा, ठीक है, एक स्टार कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो वैसे उस डिज़ाइन की बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो की पढ़ा होगा, हड़प्पा की पढ़ा होगा कि एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, तो वैसे यहाँ की याद रखिएगा कि ये स्टार शेप्ड है। कहाँ की? बनावली की। बनावली के एक बहुकक्षीय धनाढ्य व्यापारी के मकान से रसोई घर, शौच घर, धावन पात्र तथा मोहरे एवं बटखरे मिले हैं, ठीक है। क्या क्या मिला है वहाँ से? अगर पूछा जाए धनाढ्य व्यापारी का रसोई घर, शौच घर या धावन पात्र कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। यहाँ से प्राप्त एक दूसरे जौहरी का मकान में सोना, कार्नेलियन जो कि एक टाइप का पत्थर है, लार्जवत, ठीक है, के मन के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लार्जवत को इंग्लिश में लेपिज लाजुली बोलते हैं। तो एक यहाँ से जौहरी का मकान मिलता है। अगर पूछा जाए जौहरी का मकान कहाँ से मिलता है, तो वो बनावली से मिलता है। यहाँ से सोना, कार्लेनियन और जो लेपिस लाजुली है वहाँ से उसके बने हुए मन के मिलते हैं। इन सब के आधार पर बनावली को समृद्ध लोगों का शहर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं, हमें एक धनाढ्य व्यापारी का घर मिल रहा है, हमें यहाँ से एक जौहरी का भी घर मिल रहा है। तो जब जहाँ से हमें ज़्यादा सोना चांदी मिलेगा, जौहरी का घर मिलेगा, तो हम उसको कहेंगे ना, ये मानेंगे कि ये जो शहर था वो समृद्ध शहर था। और अगर हमें यहाँ पे सब कुछ मिट्टी का मिलता, ठीक है, मन के भी मिट्टी के मिलते, कोई मूल्यवान पत्थर नहीं मिलता, तो हम सोचते कि ठीक है, इस नगर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रही होगी। लेकिन चूँकि यहाँ से सब कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो महंगी हैं, महंगे पत्थर, ठीक है, और जौहरी का घर, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये एक समृद्ध नगर रहा होगा। यहाँ के बहुत सारे घरों में अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है, ठीक है। सोने की शुद्धता की जांच करने वाला जो कसौटी पत्थर है, पहले शायद ये यूज़ होता होगा कि सोना शुद्ध है कि नहीं, कोई कसौटी